दोस्तों, मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 29 है, ठीक है। दोस्तों हम लोग का क्लास 2-4 दिन से क्लास नहीं चल रहा था, तो आज से हम डेली क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न एक है आपका, प्रश्न दिया है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक और नाम क्या है, ठीक है। आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम बताना कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 3D प्रिंटिंग, ऑप्शन बी है 2D प्रिंटिंग, ऑप्शन सी है CPU असेंबल यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट असेंबली, ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 3D प्रिंटिंग, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डेकोरेटिव से टेक्स्ट जिसे आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं वह कहलाता है, ठीक है। आपको आता है ना कि जो डेकोरेटिव टेक्स्ट है जिसे आप क्या कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया टेबल, ऑप्शन बी है सिंबल, ऑप्शन सी है वर्ड आर्ट और ऑप्शन डी है इमेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, वर्ड आर्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डेकोरेटिव टेक्स्ट है उसको अगर हम डॉक्यूमेंट में जोड़ते हैं तो वर्ड आर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निर्देशों का एक प्रकार जो मशीन कोड की भाषा के अनेक लाइनें बनाता है डैश डैश कहलाता है, ठीक है। आपको पता है कि जो निर्देशों का एक प्रकार है जो मशीन के कोड की भाषा को अनेक लाइनों में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी कि बनाता है, तो वो क्या नाम कहलाता है, ठीक है, यानी कि उसका नाम क्या है। ऑप्शन दिया है मेनेमोनिक, ऑप्शन बी है एडैश, ऑप्शन सी माइक्रो और ऑप्शन डी है असेंबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, माइक्रो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न दिया है कि कुंजी आपको अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए जिस कुंजी का उपयोग करना चाहिए वो कुंजी का क्या नाम है, ठीक है। ऑप्शन दिया है टैब की, ऑप्शन बी है रिटर्न की, ऑप्शन से स्पेस बार और ऑप्शन डी है शिफ्ट की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, टैब की, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या असेंबली लैंग्वेज के लिए सत्य है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या असेंबली लैंग्वेज के लिए क्या है, सत्य है, ठीक है। ऑप्शन दिया एक मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन बी है यह एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऑप्शन डी है यह कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, यह एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश का उपयोग अलग अलग नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष और प्रेषण डाटा के पैकेट के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि किसका उपयोग हम अलग अलग नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष और प्रेषण डाटा को पैकेट के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया कनेक्शन का, ऑप्शन बी ब्रिज का, ऑप्शन सी गेटवे का और ऑप्शन डी राउटर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, किसका, राउटर का उपयोग करते हैं, किस, ठीक है। दिया है आपका कि डैश डैश दूर संचार उपकरण का एक उदाहरण, ठीक है। आपको बताना है क्या एक दूर संचार उपकरण का एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन दिया मॉडेम, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है स्कैनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, मॉडेम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट है, ठीक है। यानी कि जो मॉडेम है वह दूर संचार उपकरण का क्या है, एक उदाहरण, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ट्रेड माइक्रो क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ट्रेड माइक्रो वो क्या है। ऑप्शन दिया है वायरस प्रोग्राम है, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी केवल एक प्रोग्राम और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि वह रिबूट जहां मशीन के एक प्रारंभिक बूट के कारण सिस्टम की पावर भौतिक रूप से बंद हो जाती है और पुनः आ जाती है। ठीक है, आपको बताना कि वह रिबूट कौन सी है जो मशीन के प्रारंभिक बूट के कारण क्या होती है, सिस्टम की पावर भौतिक रूप में क्लोज हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। ठीक है, और पुनः वापस आ जाती है। ऑप्शन दिया टॉगल, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी वार्म बूटिंग और ऑप्शन डी लॉगिन ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, टॉगल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम 10 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रमुख मेमोरी डैश डैश के संयोजन से कार्य करते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो प्रमुख मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी है वो किसके संयोजन से कार्य करते हैं। ऑप्शन दिया है स्पेशल फंक्शन कार्ड्स के, ऑप्शन बी रैम के, ऑप्शन सी सीपीयू के और ऑप्शन डी इंटेल के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ठीक है, यानी कि जो मेन मेमोरी है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश आपको किसी भी स्थान से अपने मेल का प्रयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, आपको पता नहीं क्या आपको किसी स्थान से अपने मेल का प्रयोग करने की अनुमति देने की परमिशन देता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है फोरम, ऑप्शन बी है वेब मेल इंटरफेस, ऑप्शन सी है मैसेज बोर्ड और ऑप्शन डी है EEP रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, वेब मेल इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक फोल्डर है जो मैसेज में की कॉपी बनाकर रखे हुए लेकिन अभी तक प्राप्तकर्ता को भेजा नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा एक फोल्डर है जो मैसेज को क्या करता है, कॉपी बनाकर रखता है लेकिन अभी उसको भेजा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है इनबॉक्स, ऑप्शन बी आउटबॉक्स, ऑप्शन सी सीसी और ऑप्शन डी ड्रॉप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, ड्रॉप। ठीक है, यानी कि क्या करता है ऑप्शन डी, यानी कि जो ड्रॉप्ड है वो मैसेज को क्या करता है, कॉपी बनाकर रखता है। ठीक है, अब अभी आपको भेजता नहीं, वो एक फाइल में उसको रखता है। ठीक है, आप उसको आप चाहें तो फिर से उस पर क्लिक करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि दो कंप्यूटर के बीच संचार करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको पता है कि दो कंप्यूटरों के बीच अगर हम संचार करना चाहते हैं तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन दिया है कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन हार्डवेयर का, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल का और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोई दो कंप्यूटर को के बीच संचार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन हार्डवेयर और प्रोटोकॉल ये तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि विशेष रूप से डिजाइन व कंप्यूटर चिप्स जो अन्य ड्राइव के अंदर रहते हैं, जैसा कि आपकी कार की आपने इलेक्ट्रॉनिक थर्मास्टेट। ठीक है, कह रहा है कि अब कोई विशेष रूप से कोई डिजाइन या कंप्यूटर चिप्स है जिसको अन्य ड्राइव के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई कार या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक थर्मास्टेट, तो वह किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है वह सर्वर के नाम से, ऑप्शन बी वर्क स्टेशन कंप्यूटर के नाम से, ऑप्शन सी है एम्बेडेड कंप्यूटर और ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आज की रैम का सामान्य रूप किससे निर्मित है। ठीक है, आपको बताना है जो आधुनिक रैम है उसका सामान्य रूप किससे निर्मित है। ऑप्शन दिया ट्रांजिस्टर से, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब से, ठीक है, और ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर आईसी से और ऑप्शन डी राउटर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, सेमीकंडक्टर आईसी से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि 8 जीरो और 1 के एक स्ट्रिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि 8 जीरो और 1 के स्ट्रिंग को क्या कहा था। ठीक है, ऑप्शन दिया मेगाबाइट यानी कि MB, किलोबाइट यानी कि KB और गीगाबाइट यानी कि GB और बाइट दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, बाइट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में डैश डैश विशिष्ट अंक उपलब्ध है, ठीक है। आपको बताना है कि जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है उसमें कितने अंक उपलब्ध हैं। ऑप्शन दिया 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल संख्या में 16 अंक उपलब्ध है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आधार या दशमलव संख्या प्रणाली का मूलांक क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि बेस और दशमलव के संख्या प्रणाली का मूलांक क्या है, यानी कि मूल क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, 10, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निर्देश का एक सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बतलाता है, ठीक है। आपको बताना है कि निर्देश का कौन सा सेट है जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है। ऑप्शन दिया मॉनिटर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन डी कंपाइलर और ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर संसाधनों के विशिष्ट कार्यों के प्रबंधन से संबंधित डिजाइन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर संसाधन है उसके विशिष्ट कार्यों के प्रबंधन से संबंधित डिजाइन या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी हेल्पर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। प्रश्न दिया है कि एक डैश विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनुपयोगी हिस्सों को ढूंढता है और अलग करता है तथा डिस्क स्पेस में फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है, ठीक है। आपको पता नहीं कौन सा एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनुपयोगी हिस्सों को क्या करता है, ढूंढने का कार्य करता है और डिस्क स्पेस फाइलों में पुनः उसको व्यवस्थित करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया बैकअप, ऑप्शन सी डिस्क क्लीन अप और ऑप्शन सी है डिस्क डिफ्रैगमेंटर और ऑप्शन डी रिस्टोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो, यानी कि जो विंडो यानी कि वह डिस्क डिफ्रैगमेंटर दोस्तों एक ऐसा विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनुपयोगी हिस्सों का करता है, ढूंढने का कार्य करता है, ठीक है। और अलग अलग कार्यों के लिए डिस्क स्पेस फाइलों में क्या करता है, उसको पुनः से व्यवस्थित करता है, ठीक है, यानी कि पुनः फिर से व्यवस्थित करता है। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वह कमांड जिसका प्रयोग डांस में एक दूसरे का नाम स्थापित करने के लिए किया था, ठीक है। आपको बताना है कि वह कौन सा कमांड है जो जिसका प्रयोग हम डांस नहीं दोस्तों डांस है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या है, डांस है। वह कमांड जिसका प्रयोग हम डांस में एक दूसरे का नाम स्थापित करने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया वॉल्यूम, ऑप्शन बी वाल, ऑप्शन सी लेबल और ऑप्शन डी डिस्क लेबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, लेबल, ठीक है। यानी कि लेबल दोस्तों, लेबल ऐसा कमांड है जिसका प्रयोग हम डैश के एक दूसरे के नाम है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा ओएस मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन दिया विंडो 98, ऑप्शन बी विंडो NT, ऑप्शन सी विंडो XP और ऑप्शन डी MS DOS। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, MS DOS, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट है, यानी कि इनमें से, ठीक है, यानी कि जो मल्टीटास्किंग को कौन लागू नहीं करता तो MS DOS लागू नहीं करता, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि EXE का पूरा नाम है, आपको EXE का फुल फॉर्म बताना है कि EXE का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया कमांड फाइल, ऑप्शन बी एक्सप्रेस फाइल, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूटेबल फाइल और ऑप्शन डी है सिस्टम फाइल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, सिस्टम फाइल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न दिया है कि CUI का विस्तार रूप यानी कि CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस, ऑप्शन बी है कैरेक्टर यूनिक इंटरचेंज, ऑप्शन सी है क्रोम यूजर इंटरफेस और ऑप्शन डी है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका इक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक विंडो को अधिकतम करने का अर्थ है, ठीक है। आपको पता है कि एक विंडो है उसको अधिकतम करते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, ठीक है। ऑप्शन दिया फिल इनटू कैपेसिटी, ऑप्शन बी है एक्सपेंड इनटू फिट द डेस्कटॉप, ऑप्शन सी पुट ओनली लाइक फाइल्स इनसाइड और ऑप्शन डी ड्रैग इट टू द रिसाइकल बिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या एक्सपेंड इनटू फिट द डेस्कटॉप, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 से आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का मेनू आगे उप विकल्प दर्शाता है, ठीक है। आपको पता है कि इनमें से कौन सा किस प्रकार का मेनू है जो आगे क्या करता है, उप विकल्प को दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया रिवेज, ऑप्शन बी है टेम्पलेट, ऑप्शन सी है स्कोरोलिड और ऑप्शन डी है पोल डाउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या स्कोरोलिड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर में मॉडिफायर की है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर में क्या है, मॉडिफायर की है, ठीक है। ऑप्शन दिया कंट्रोल, ऑप्शन बी अल्ट, ऑप्शन सी है शिफ्ट और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी एक मॉडिफायर की है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी कि कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट क्या है दोस्तों, एक मॉडिफायर किए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका इक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न दिया आपका कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा कितनी तेज जाता है, इसके माप के लिए इस्तेमाल पद क्या, ठीक है। आपको बताना है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो जो डाटा है उसकी माप को किसके इस्तेमाल पद यानी कि उसको इस्तेमाल करने के लिए कौन से पद है आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन ए दिया डाट पर इंच, ऑप्शन बी बीट्स पर सेकेंड, ऑप्शन सी बीट पर आवर और ऑप्शन डी रेशियो पर बीट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या बीट्स पर सेकेंड की BPI, क्या BPI, ठीक है। BPS, क्या बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका इक्यूरेट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा पद इंटरनेट से लिंक का संग्रह करने के लिए एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पद है जो इंटरनेट को लिंक करने का संग्रह करता है, नेटवर्क से बनाने से संबंधित करता है, ठीक है। यानी कि नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए संबंधित होता है। ऑप्शन दिया है www, ऑप्शन बी है वेब, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि www, ठीक है, वेब और वर्ल्ड वाइड वेब ये भी क्या है www, ठीक है। इसका फुल फॉर्म दिया है तो ऑप्शन डी इसका इक्वलेट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पास लाइन मशीनों के किस प्रकार में से, ठीक है। आपको पता नहीं जो पास लाइन मशीन है वो उसमें से किसका प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन दिया है मैकेनिकल मशीन का, ऑप्शन बी अर्थमेटिक मशीन का, ऑप्शन सी है डिवीजन मशीन और ऑप्शन डी डिफरेंस मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या अर्थमेटिक मशीन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट है, यानी कि जो पास लाइन मशीन है वो एक अर्थमेटिक मशीन का क्या है प्रकार है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डैश डैश निहित था, ठीक है। आपको बताना कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो किसके द्वारा निहित था, ठीक है। ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉनिक वाल्व के द्वारा, ऑप्शन बी न्यूटन नेटवर्क के द्वारा, ऑप्शन सी है फजी लॉजिक के द्वारा और ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर मेमोरी के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वाल्व के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा पद इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पद है जो इंटरनेट पर क्या करता है व्यापारिक वस्तुओं के लिए है, ठीक है।
ऑप्शन ए है ई सेलिंग बाइंग, ऑप्शन बी ई ट्रेडिंग, ऑप्शन सी ई फाइनेंस और ऑप्शन डी ई सेल्समैनशिप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ई सेल्समैनशिप। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि बग का क्या मतलब। ठीक है, आपको बग का मीनिंग बताने की, बग का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, ऑप्शन बी सेंटेंस एरर इन ए प्रोग्राम, और ऑप्शन सी है रन टाइम एरर, और ऑप्शन डी बोथ ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, लॉजिकल एरर प्रोग्राम। ठीक है, बग का मतलब क्या है, एक एरर होता है, यानी कि लॉजिकल एरर प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।